हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज कमिंग। ठीक है, हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? ठीक है, आपकी जिंदगी में किसकी एंट्री होने वाली है, या आपकी लव लाइफ में क्या अट्रैक्ट हो रहा है? ठीक है, हु इज कमिंग, किस न्यू पर्सन, क्या किस इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। ठीक है, रेजोनेट हो भी सकती है और रेजोनेट नहीं भी हो सकती। ठीक है, मतलब कि फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। किसी स्पेसिफिक जेंडर रीडिंग नहीं होती। आप लड़के हैं या लड़के, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, शॉर्ट चैनल है। ठीक है, आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग होती हैं, सारे शॉर्ट टॉपिक्स मैंने वहाँ पर, जैसे कि इस चैनल पे होते हैं, वहाँ पर भी डेली बेसिस पे अपलोड होते हैं, तो आप उसको भी जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलें देखते हैं यहाँ पर हु इज कमिंग। हु इज कमिंग इन योर लाइफ? आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? हु इज कमिंग, मेरे व्यूअर की लाइफ में कौन आ रहा है? कॉन्सेंट्रेट करें, देखें, मेडिटेट करें। आपकी लाइफ में किस पर्सन की एंट्री हो रही है? कौन है आपकी लाइफ में? लव लाइफ में कौन एंट्री ले रहा है? हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू? एक्स भी हो सकता है, नेक्स्ट भी हो सकता है। ये कौन, किसकी एनर्जी है जो आपकी तरफ मूव कर रही है? ओके, कोई आपकी लाइफ में पीस ढूंढते ढूंढते आएगा, मैं इतना क्लियर कर दूं। ठीक है, कोई आपकी लाइफ में एक लाइट और एक न्यू बिगनिंग ढूंढता हुआ आएगा आपकी लाइफ में। आप एक किसी को, अब ये पास्ट है या न्यू है, ठीक है, किसी को पीस चाहिए। अब ये वो वाला इंसान हो सकता है जिसको लगता है कि आपके पास एक पीस है, जिसके पास आप एक सुकून है। ठीक है, कोई अपनी लाइफ में पीसफुल रेजोल्यूशन चाहता है, पीसफुल सेटलमेंट चाहता है, पीसफुल एक पीस चाहता है। ठीक है, वो पीस ढूंढते ढूंढते कोई आपकी लाइफ में अट्रैक्ट जरूर हो रहा है। हु इज कमिंग इन योर लाइफ? कौन आपकी लाइफ में आ रहा है? सक्सेसफुल पर्सन है, काफी कॉन्फिडेंस है इस पर्सन में। ठीक है, ये अपनी लाइफ में जहाँ जाता है सक्सेस चाहता है। ठीक है, लोग इसको वैल्यू करते हैं, किसी अच्छी पोस्ट या किसी अच्छी मतलब कि ये पर्सन बहुत एक अच्छी पोस्ट पे हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन कुछ आपके साथ शुरू करना चाहता है। ठीक है, ये वो पर्सन हो सकता है, शायद कभी इस कनेक्शन कभी यहाँ पर, जैसे ये वो पर्सन है जो डेस्टिनी में किसी पास्ट से भी वापस आ सकता है। ठीक है, कोई पास्ट से भी आपकी लाइफ में ये पर्सन वापस आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये वो पर्सन है जो आपको छोड़कर गया था। ठीक है, जो ईगो में आपका लव एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, जो इस रिश्ते को डिस्कनेक्ट होके गया था। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप लोगों की यहाँ पर कल्चर वैल्यू डिफरेंट हो सकती है एक दूसरे से। ठीक है, एज डिफरेंट हो सकता है, आप लोग की वैल्यूज डिफरेंस हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग का कल्चरल डिफरेंस मुझे स्ट्रांगली नजर आ रहा है। यहाँ पर कोई कल्चरल डिफरेंस की वजह से ये पर्सन आपको छोड़कर गया था, या एज डिफरेंस की वजह से, या किसी यहाँ पर मतलब कि कोई विजडम इशू की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा था इस रिश्ते में जो फ्यूचर नहीं बन सकता था। ठीक है, फ्यूचर नहीं था, लेकिन कोई पास से रिटर्न कर रहा है। ठीक है, जो गया था वो वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। ये पास में पर्सन आपको छोड़कर गया था। ठीक है, पास में ये पर्सन आपको इस रिश्ते से निकल गया था इस रिश्ते में, और आपने इस पर्सन का शायद इंतजार बहुत करा है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपने इस इंसान का वेट बहुत किया, आपके पास इस इंसान का बहुत लॉन्ग टाइम तक वेट रहा है आपको। लेट्स सी, देखते हैं हु इज कमिंग। ठीक है, सक्सेसफुल पर्सन है, एक अच्छी पर्सनैलिटी है, एक सक्सेस है, जॉब है, कैरियर है इस पर्सन के पास। ठीक है, लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, लोगों की नजरों में है ये पर्सन। जो भी पर्सन है, मेल है या फीमेल है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये लोगों की नजरों में है। इसकी एक इंटेलिजेंस ऐसी है, या इसका एक ऑरा ऐसा है, या इतना जीनियस है कि लोगों की नजरों में है। लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो काम करता है सक्सेस इसको हासिल होती है। ठीक है, लोगों की नजरों में ये एक स्टार की तरह है, लोगों की नजरें बनी रहती हैं। ये जो भी पर्सन है इसकी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट रहते हैं। ठीक है, और ये वो वाला पर्सन है जिस रिश्ते को शुरू करेगा तो शुरू करेगा। ठीक है, मतलब कि अगर ये आपकी तरफ अब आके कुछ इन्वेस्ट करेगा तो करेगा। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। ये कोई लियो हो सकता है। ठीक है, मेरी वर्क की लाइफ में कौन एंट्री कर रहा है? आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? कौन आपकी जिंदगी में आ रहा है इस वक्त? ओके, ठीक है, ये पर्सन थोड़ा सा अपनी लाइफ में, इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं। ठीक है, मैं इतना बता दूं, और इसकी लाइफ में ऑप्शन मेल है तो बहुत सारी फीमेल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर। और अगर ये मेल है, इसकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती हैं, इसकी फैमिली रिलेटेड वर्कलोड। ठीक है, और क्या करूं,
पहले ये करूँ ये करूँ ये करूँ, मतलब कि मुझे ऐसा लगेगा वर्क के हवाले से बहुत बिजी माइंड सेट है इसका, मतलब बिजी रहता है, बहुत कुछ रहता है इसकी लाइफ में, ये डे ड्रीम ज्यादा करता है, ठीक है, एक्शन कम लेता है, लव लाइफ को लेकर, फाइनेंशियल और प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर काफी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये इसको एक अच्छा कैरियर चाहिए, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, इसके ड्रीम्स बहुत हैं, ठीक है, इसके अपने फाइनेंसिस और अपने अपने फाइनेंसिस को अच्छा करना, अपने फाइनेंसिस के लिए मतलब के काम को बढ़ाते रहना, या काम के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहना, या कोई ऐसे जराए बनाते रहना कि जिसमें इसको सक्सेस मिले, ये वो पर्सन हो सकता है आपने, ठीक है, इसको माइंड में रखिएगा, ये ऐसा भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में इस तरीके से आ रहा है, इसकी लाइफ में वर्कलोड बहुत, इसकी लाइफ में बहुत कुछ करने को है, ठीक है, सिर्फ आप नहीं है, बहुत कुछ है आपके अलावा भी करने को, बहुत चॉइसेस हैं, बहुत काम है, बहुत सिचुएशंस हैं जो उसकी लाइफ में बनी रहती हैं, ठीक है, तो ये पर्सन कुछ मैनिफेस्ट एक मैनिफेस्टर 10 नंबर और 1 नंबर इसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है, 10 या 1 नंबर इसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, अगर आपको लेकर यहाँ पर ये पर्सन श्योर नहीं था, या आपको लेकर इसके माइंड में कोई कंफ्यूजन थी, तो वो क्लियर हो रही है, ठीक है, एक डेथ हो चुकी है, एक एंडिंग हो चुकी है उन कंफ्यूजन की, उन नेगेटिविटी की, इस पर्सन के माइंड में एक क्लियर हो रहा है उन सब चीजों को लेकर, ठीक है, आपको लेकर किसी पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है, एक डेथ और एक रीबर्थ वाली एनर्जी है। ये पर्सन यहाँ पर मुझे मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है, एक मैनिफेस्टेशन, इसके पास सारे टूल्स हैं, ये काफी, मैंने कहा ना कि स्मार्ट पर्सन है, इसका एक जीनियस, ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है, ये बहुत काम जो है ना अपने एक्शन करने से पहले ये एक मैनिफेस्टर है, ठीक है, ये मैनिफेस्ट बहुत अच्छा कुछ करता है, अपनी लाइफ में जो अट्रैक्ट करता है, जो मैनिफेस्ट करता है वो हो जाता है, ये पहले नहीं था ऐसे, इसने अपने आप को एक मैजिशियन बनाया है, अपनी एनर्जीज पे वर्क कर कर, अपने सेल्फ पे वर्क कर कर, अपना कॉन्फिडेंस इसने एक कॉन्फिडेंस के ऊपर इसने बहुत ज्यादा काम करा है, ठीक है, इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, ये या तो गुड लुकिंग है, मैं आपको इतना बता दूं, या तो इसकी बहुत जबरदस्त पोस्ट है, जो इसके या तो इसके नीचे लोग काम करते हैं, ठीक है, जो इससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, इसकी इंटेलिजेंस से, इसकी जीनियस, जो इसके आइडियाज होते हैं, जो जिस तरीके से बिजनेस को अप्रोच करता है, जिस तरीके से अपने काम को अप्रोच करता है, इसके जो वर्क एरिया के लोग हैं वो बहुत ज्यादा इसको पसंद करते हैं, एक लाइट की तरह है ये वहाँ पर, ठीक है, मतलब के वर्क एरिया पे लोग इसको काफी वैल्यू देते हैं, इसकी रिस्पेक्ट है वर्क एरिया पे, किसी अच्छी पोस्ट पे हो सकता है, गुड लुकिंग पर्सनालिटी है, लोग पसंद करते हैं, इसका एक ब्यूटी, वीनस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, एक वीनस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, ओके, हु इज कमिंग, हु इज कमिंग, ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन यहाँ पर इमोशंस आपके लिए फील कर रहा है, इस रिश्ते को काफी एक सोलमेट काइंड एनर्जी से देख रहा है, काफी मतलब के इमोशनल हो रहा है इस रिश्ते के लिए, आपकी तरफ कोई अप्रोच करना चाहता है, कोई एंडिंग हो चुकी है या आपको कोई एंडिंग, कोई अपॉलॉजी आपको देना चाह रहा है, इसने कोई आपको इस रिश्ते को या आपको मिसलीड करा था, कोई इन एंड आउट करा था, ठीक है, या तो इसने आपके ऊपर किसी और को चूज करा था, या आपके आपके सेल्फ पे डाउट किया था, इसने बैकस्टैपिंग दी थी, इसने खुद कुछ गलत किया था लेकिन सारा ब्लेम आपके ऊपर रख दिया था, जो एंडिंग आई थी इसके बिहेवियर और इसका जो माइंड सेट है उसकी वजह से आई थी, ठीक है, जो इसने आपके साथ किया था उसका सारा ब्लेम आपके ऊपर रख दिया था, आपने बहुत टाइम तक पेन और तकलीफ और एक हर्ट आपने फील करा है इस रिश्ते में, यह आपके लिए राइट नाउ, मुझे नहीं पता, पास्ट एनर्जी चेक नहीं करे, राइट नाउ इमोशंस होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है, इमोशंस को लिए बैठा हुआ है आपके साथ, आपके लिए, और आपको एक स्ट्रॉन्ग इस रिश्ते की वैल्यू को समझ रहा है, ठीक है, इस रिश्ते की एक इम्पोर्टेंस को समझ रहा है, ये कितना एक सोल बॉन्ड है ये, ठीक है, ये एक सोल कनेक्शन है, ये पर्सन चाहकर भी इस रिश्ते को रिमूव नहीं कर सकता, चाहकर भी इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता, ठीक है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, इसको एक पुल फील हो रहा है इस रिश्ते से, इसके माइंड में आपको लेकर बहुत एक फीलिंग्स चल रही हैं, लेकिन ये होल्ड बैक कर रहा है, मैंने कहा ना ये एक्शन लेने से पहले ये मैनिफेस्ट करता है, मतलब कि ये इसको पता है, ये थोड़ी देर खामोशी से बैठा रहेगा, सामने से एक्शन आ जाएगा, आप अपनी तरफ से इसको कोई टेक्स्ट या मैसेज या कॉल कर लेंगे, ठीक है, कौन पर्सन है जो आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई इसको गाइड कर रहा है आपकी तरफ, कोई मेंटोर है, कोई पर्सन है, कोई इसका एक क्लोज फ्रेंड है, किसी ने इस पर्सन ने किसी को आपका मामला बताया हुआ है, या तो एक क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई सिबलिंग हो सकता है, कोई इसको गाइड कर रहा है, ये कनेक्शन जहां से तुम आए हो ऐसे कनेक्शन मिलते नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ गाइडेंस दी है, अगर ये बैलेंस करे
इस पर्सन को लग रहा है अगर ये अपने बिजी शेड्यूल में कोई टाइम निकाले या अपने आप को, अपनी लाइफ को बैलेंस करे या तो अपने पैटर्न को दुरुस्त करे। बहुत सारे लोगों की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से रिश्ता टूटा है। बहुत सारे लोगों की वजह से इसने प्रायोरिटाइज बहुत ज्यादा दूसरी चीजों को करा, आपको नहीं कर पाया। ठीक है, इम्बैलेंस था ये रिश्ता। ठीक है, यहाँ पे एक इम्बैलेंस एनर्जी थी जिसकी वजह से रिश्ता ब्रेक हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, मतलब कि या तो इसको कुछ यहाँ पर इसने कोई ना कोई चोट खाई है जहाँ गया था। ठीक है, या तो यहाँ पर इसको मतलब कि जो थर्ड पार्टी है वो एक जबरदस्त लेसन देके गई है कि आपकी वैल्यू कोई और ही बता के गया है, आपकी वैल्यू उसको साथ रहकर समझ नहीं आ रही थी। ठीक है, तो इस कमिंग कौन आ रहा है मेरे व्यूवर की लाइफ में, कौन पर्सन है जो एंट्री कर रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है, वर्गो स्ट्रांग है और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, इस पर्सन के इन एंड आउट होने की वजह से आपने इसको अपने इमोशंस को कन्वे करना छोड़ दिया है। ठीक है, आपने खुद को होल्ड बैक कर लिया है क्योंकि इसने इतना इन एंड आउट करा। इसकी एक इतनी एक फ्लर्टियश एनर्जी, इसकी एक इतना फन फ्लर्ट करना, इमेच्योरिटी, मेच्योर मतलब कि ये इमेच्योरिटी नहीं कहते, ये कहते हैं कि ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना। इमेच्योरिटी वो होती है जिसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। ये मेच्योरिटी नहीं थी, एक स्मार्ट पर्सन, एक इसने मतलब कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आया गया आया गया आया गया। आपने इमोशंस ही होल्ड कर लिया, आपने अपने आप को होल्ड करना सीख लिया, अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया, अपने इमोशंस को होल्ड करना सीख लिया। जो आप इसके लिए रखते थे, जो आपके लिए फील करते थे, आपने मतलब कि आपने इसको बहुत ज्यादा चाहा कि आप इसको टेंड कर लें, मतलब कि आप इसके गुस्से को, इसके इसके शॉर्ट टेम्पर एनर्जी को आप इसको अंडरस्टैंड करें, आप इसको समझें। आपने बहुत कोशिश करी अपने इमोशंस के थ्रू इसको समझने की, इस रिश्ते को बैलेंस करने की, लेकिन ये पर्सन कभी भी एक कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही। आप लोग का कनेक्शन बहुत टाइम तक कभी भी नहीं चलता। बात होती है, ब्लॉक होता है, अनब्लॉक, ब्लॉक, ब्लॉक, अनब्लॉक, मतलब कि रिश्ता शायद ब्लॉक और अनब्लॉक, इसको कह सकते हैं रिश्ता अनब्लॉक और ब्लॉक। ठीक है, ये वो वाला रिश्ता है। कैसा रिश्ता निभाया है, ब्लॉक और अनब्लॉक का, ये वो रिश्ता हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे कोई मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप लोगों ने रिश्ता कोई निभा पाया आप लोग। ठीक है, ये रिश्ता, ये इंसान इस रिश्ते को वैल्यू कर पाया, इस कनेक्शन को वैल्यू कर पाया है, आपको कभी वैल्यू दे पाया, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को। क्योंकि जिस तरीके से आप उस कप को देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आप इससे ज्यादा अब आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आपने उस कप को बंद कर दिया। ठीक है, आप देखते हैं जो प्यार आपके दिल में इसके लिए है, लेकिन आपको ऐसा लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है इसको बताना या इससे कनेक्ट करना, इस प्यार को लेकर। ठीक है, हु इज कमिंग, भाई आपकी तरफ कोई एक मैसेज, टेक्स्ट, कोई अपॉलॉजी, अगर इसने कुछ आपके साथ किया है, कोई अपॉलॉजी, अगर अपॉलॉजी नहीं तो ये खाली बात करके आपके साथ चीजें ठीक करना चाहेगा। कोई मैसेज मुझे आता हुआ नजर आ रहा है, अगर नो कॉन्टेक्ट है तो बात होती हुई नजर आ रही है इस पर्सन से आपकी। ठीक है, यहाँ पर आपने बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं। ठीक है, एक बहुत ज्यादा आपने इसको बहुत बार अपना लव इसको आपने प्रोवाइड करा है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा हाथ बांध कर ही बैठा रहा है। आप जब जब प्रोवाइड करते रहे, आपने बोला सही टाइम तक शायद ये आपको वैल्यू कर देगा या आपके लव को वैल्यू कर देगा। ये बहुत एक एरोगेंट पर्सन है, ये साइकिल ही क्लोज हो चुकी है। आप जब जब इसको इमोशनली आप इसको कुछ ऑफर करने जाते हैं, बहुत स्ट्रबन नेचर, बहुत डोमिनेटिंग नेचर, बहुत इंसल्टिंग, एक इसका जो एक कनेक्ट करने का तरीका था जो आपके साथ, ये एक इसने इमोशनली कोई आपको इसकी इसकी जो एक कन्वर्जेशन रही है ना, उसने आपको हर्ट करा है। इसका जो बिहेवियर रहा है ना, उसने आपको हर्ट करा है। ठीक है, अब आपने जैसे कि साइकिल को ही क्लोज कर दिया, अब आप गार्डेड हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को भी। आप हद से ज्यादा हर्ट हो चुके हैं, हद से ज्यादा आप मतलब कि आपको नहीं लगता कि कुछ बन सकता है। बहुत ज्यादा अजीब मिसबिहेवियर, ठीक है, इस पर्सन का है। लेट्स सी, देखते हैं हु इज कमिंग। क्यों आ रहा है ये पर्सन, अगर आ रहा है तो क्यों एंट्री ले रहा है ये पर्सन मेरी व्यूअर की लाइफ में, क्यों आ रहा है। ठीक है, अगर ये पर्सन आपको अपॉलॉजी देने आ भी रहा है तो किस बात की अपॉलॉजी, किस क्या ऐसी चीज रियलाइज है कोई जिसको अपॉलॉजी लग रही है कि करनी चाहिए, आपसे माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन मेरी व्यूअर की लाइफ में क्यों आ रहा है, अब ये क्यों आपकी लाइफ में आना चाहता है, अब ये क्यों कनेक्ट होना चाह रहा है आपकी जिंदगी में। लेट्स सी क्या रीजन है इसका मेरी व्यूअर की लाइफ में आने का।
आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव है, ठीक है। आप यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आप काफ़ी यहाँ पर मतलब कि अब आप एक कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं। अब वो कॉन्फिडेंस हो या ना हो, इसको ऐसा लग रहा है ये आपके लिए इमोशंस फील करता है, ठीक है। मतलब कि आपके लिए फीलिंग्स फील करता है। ये आपको आपको देखकर काफ़ी मैस्मराइज हो रहा है, आपको देखकर काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा है। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ हैं, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस की तरफ हैं, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं, मेल है या फीमेल है। इसको आपकी आपकी लुक्स में कुछ ना कुछ डिफरेंट हुआ है। आपकी लुक्स इसको बहुत पसंद आ रही है इस टाइम फ्रेम पे। पता नहीं आपने क्या किया, कुछ चेंज किया है, ठीक है। आपकी तरफ इसकी अट्रैक्शन बढ़ रही है। जो अट्रैक्शन इसको पहले नहीं नजर आ रही थी, या जो इसको एक अट्रैक्टिव लेवल जो इसका पहले नहीं था, वो हद से ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। ये आपकी लाइफ में क्यों क्यों आ रहा है, ये किस वजह से आपकी तरफ आ रहा है? भाई आपके साथ एक सक्सेस चाहता है, ये आपके साथ एक डिसाइड कर कर आ रहा है। मुझे आप कंफ्यूज और नर्वस लग रहे हैं, लेकिन ये डिसाइड कर कर आ रहा है आपके साथ। इसको एक फाइनली एक कुछ रिश्ता चाहिए, फाइनली एक कनेक्शन चाहिए, फाइनली एक स्टेबिलिटी चाहिए। ये पर्सन डिसीजन मेकिंग कर कर आ रहा है, डिसाइड कर कर आ रहा है। ये चाह रहा है कि आप लोग के बीच कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड हो सके, ठीक है। ये आपके साथ किसी तरीके की सक्सेस, स्टेबिलिटी और बैलेंस रिलेशनशिप माइंडसेट लेकर आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा पर्सन है, कंट्रोलिंग पर्सन है, ठीक है। ये कंट्रोलिंग फिगर है, ये कंट्रोल करना चाहता है, इस रिश्ते का होल्ड अपने पास लेना चाहता है। 6 की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग अपना एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन मुझे नजर आ रही है। एक वीनस की एनर्जी दोबारा है, ठीक है। एक वीनस, लव, केयर, अट्रैक्शन, पैशन, एक पैशनेटिव हो रहा है आपको लेकर, बहुत पैशनेटिव एनर्जी है, पैशन आपकी तरफ, एक लविंग केयरिंग एनर्जी। आपकी लुक्स बहुत ज्यादा मैस्मराइज कर रही है, कनेक्टेड। मतलब कि एक होता ना कि एक कंप्लीटली पर्सन जैसे कि आपको एडमायर कर रहा है, ठीक है। एडमायरिंग वाली एनर्जी है। आप बिजी हैं यहाँ पर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक बिजी हैं आप। स्टैग्नेंट है ये रिश्ता, एक स्टैग्नेंट एनर्जी पे है, ठीक है। बहुत स्टैग्नेंट हुआ है। यहाँ पर कुछ फाइनेंसिस को लेकर पास में कुछ हुआ था, आपने फाइनेंशियली इस पर्सन की कुछ हेल्प की थी, ठीक है। फाइनेंसिस आपने इस रिश्ते में इन्वेस्ट किए हुए, फाइनेंसिस फाइनेंशियली आपने कुछ इस पर्सन को प्रोवाइड किया था पास्ट में, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ ना कुछ आपने फाइनेंशियली इस पर्सन की सपोर्ट की है पास्ट में कभी। ये आपके साथ जो है ना स्टेबिलिटी पे काम करना चाहता है। ये आपके साथ चाह रहा है कि आप और ये मिलकर इस रिश्ते को मजबूत करें, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी पे वर्क करें, ठीक है। अब ये माइंडसेट लेकर आ रहा है, इसको पैशन बहुत फील हो रहा है आपकी तरफ, अट्रैक्शन, पैशन, पैशनेटिव एनर्जी है आपके लिए, फीलिंग्स, पैशनेटिव एनर्जी फील कर रहा है। अवेकनिंग एनर्जी है, एक अवेकनिंग है, ठीक है। एक रीबर्थ की और एक अवेकनिंग की एनर्जी है। इस रिश्ते को लेकर ये कितना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इसमें एक फ्यूचर बिल्ड हो सकता है, एक फ्यूचर बन सकता है, ठीक है। क्योंकि आजकल के रिश्ते या तो इतने ऑनेस्ट नहीं होते या इतने लॉयल नहीं होते जिसमें फ्यूचर बना सके। इसको ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन ऐसा है कि इसमें एक फ्यूचर बिल्ड हो सकता है, फ्यूचर क्रिएट हो सकता है, ठीक है। इसके माइंड सेट में इस तरीके की एनर्जी है। कुछ ना कुछ फ्यूचर को लेकर ये पर्सन जैसे कि श्योर हो रहा है, एक कंफर्म हो रहा है, इसका माइंडसेट क्लैरिटी पे है। 9 ऑफ कप्स विश कर रहा है यहाँ पर, ये इस रिश्ते को विश करता हुआ नजर आ रहा है, एक विश फुलफिलमेंट की तरह इस रिश्ते को देख रहा है, ठीक है। लेकिन एक्ट नहीं कर रहा, मैं आपको ही बोलूँ, आपकी तरफ रश नहीं कर रहा, एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। 10 ऑफ कप्स ड्रीम देख रहा है, बहुत ड्रीमी एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान वो है जो ड्रीम बहुत ज्यादा देखता है, लेकिन देखें ये कंफ्यूज, मतलब कि बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। ऐसा लग रहा है कोई फाइनेंसिस को लेकर कोई डिस्टर्ब है ये पर्सन, ठीक है। किसी फाइनेंसिस का वेट कर रहा है फाइनेंशियली। यहाँ पे कोई मदर फिगर हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक फाइनेंसिस को भी बैलेंस करना चाह रहा है, और किसी मदर फिगर को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब है ये, ठीक है, अपने रिलेशनशिप में। यहाँ पे मदर फिगर, हाँ, यहाँ पे कोई हाई प्रिंसेस की एनर्जी और यहाँ पे दी एम्प्रेस की एनर्जी। यहाँ पे कोई मदर फिगर हो सकती है जिसकी अप्रूवल चाहिए। यहाँ पे इसको ऐसा लगता है कि ये जो मदर फिगर है यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ यहाँ पर इस रिश्ते को शायद एग्री ना करें, ठीक है। कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। जो डिफरेंसेस थे स्टार्टिंग में उस चीज का वही 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 चीज वापस दिखाई दे रही है। स्टैग्नेंट कनेक्शन है, आप स्टेबिलिटी का बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं, स्टक हुआ हुआ ये रिलेशनशिप। यहाँ पर कम्युनिकेशन मुझे आती हुई नजर आ रही है, पर्सन आपसे बात करने आ रहा है, ड्रीम ये रख रहा है आपके साथ 10 ऑफ कप्स का, विश फुलफिलमेंट का। लेकिन ये पहले इस रिश्ते को देखना चाहता है, रिश्ता कहाँ जा रहा है, ठीक है।
आपका माइंडसेट क्या है। एक ये चाहता है कि आप टीम वर्क करेंगे तो इस रिश्ते को ये 10 of Cups तक लेकर जाएगा। डायरेक्टली आपको एक मैरिज और कमिटमेंट प्रपोज नहीं करने वाला। ये पर्सन थोड़ा सा ही सोच रहा है कि इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में और हो क्या सकता है, इसकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए राइट नाउ। वेट, चैलेंजेस क्या हैं इसमें, इस रिश्ते के चैलेंजेस देखूंगी। ये आ तो रहा है, चैलेंज क्या आ रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, चैलेंज क्या है, इस कनेक्शन का चैलेंज क्या है, इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल क्या है, क्या कोई फैमिली फिगर है, कौन है जो ऑब्स्टिकल इस रिश्ते का बना हुआ है, ठीक है। इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स किस तरीके के हैं। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, डिसीजन मेकिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा। देखिए यहाँ पे चॉइसेस, मैंने कहा ना आपकी पर्सन एक स्टार्टिंग से चॉइसेस को लेकर बहुत कंफ्यूज है। ये पर्सन शायद अपना ही डिसीजन बहुत मुश्किल से लेता है, इसकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी नहीं है, ठीक है। चैलेंज है यहाँ पर डिसीजन लेना, चैलेंज इसको जैसे कुछ चूज करना और डिसाइड करना। यहाँ पे ऑब्स्टिकल किस तरीके के रिश्ते में है, आपके पर्सन की डिसीजन मेकिंग पावर पुअर है, ठीक है। देखिए डिसेप्शन एंड एनवी, कुछ यहाँ पर पास्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मेंटली ये पर्सन डिस्टर्ब है, मेंटली खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहा। 2-2 की एनर्जी, वहाँ पे हमने 2 ऑफ पेंटिकल भी देखा था, मतलब कि एक अनहील जैसे कि डिस्टर्ब पर्सन, खासतौर पर ये मेरे तो मेंटली ये पर्सन जैसे बहुत स्ट्रगल कर रहा है डिसाइड करने के लिए, फ्यूचर डिसाइड करने के लिए या फ्यूचर के लिए इस रिश्ते को चूज करने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा है। इंट्यूशन, ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है इस वक्त, ठीक है। ये इसकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है पर्सनल लाइफ में, मैरिज और कमिटमेंट को, इसकी फैमिली में कुछ इस तरीके का इशू है मैरिज और कमिटमेंट से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है मदर शादी नहीं होने देती, ठीक है। लोगों की फैमिली ऐसी होती हैं, कोई मदर फिगर ऐसा हो सकती है कि मतलब डोमिनेटिंग है, बहुत ज्यादा अपने तरीके से सब कुछ करना, या तो कोई फैमिली में कोई इसी तरीके का रिवाज नहीं है कि मैरिज और कमिटमेंट, ठीक है। कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जिसको डिस्टर्ब कर रहा है, ये डिसेप्टिव और एनवीनेस, ये जो इसने पास में किया वो चीज इसको एक डिस्टर्ब कर रही है, और एक मतलब कि मेंटली डिस्टर्ब है, ये इनर 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 डिस्टर्ब सिचुएशन से गुजर रहा है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, ये अपनी इस वक्त इंट्यूशन सुन रहा है और रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी पे है, ठीक है। ये जानता है ये रिश्ता इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, ठीक है। सॉलिट्यूड की एनर्जी में है, बिल्कुल अपने आप को हील कर रहा है, अपने आप को बैलेंस कर रहा है इस मैस से, इस नेगेटिविटी से। ये घर का मैस है, ये इसके अंदर का एक इनर इनर कुछ डिस्प्यूट इसके अंदर चल रहा है, ठीक है। देखिए आप बाहरी मामला तो संभाल सकते हैं, लेकिन आप इसके अंदर के मामला के अंदर की कंफ्यूजन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। शायद आपने पहले कभी सॉल्व करने की, ये इसकी अंदरूनी कंफ्यूजन सॉल्व करने की कोशिश करी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, इसकी जो अंदर जो कंफ्यूजन है वो कहीं ना कहीं फैमिली से रिलेटेड है, ठीक है। जो ये अपने होता हुआ देखता है फैमिली में, ठीक है, जो जिस तरीके से फैमिली रिएक्ट करती है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। मैं बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, अब पता नहीं किसकी फैमिली किस माइंडसेट की हो आपके पार्टनर की, ठीक है। ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है, इसको ऐसा लगता है इसको खुद स्ट्रांग होकर कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये कुछ इसका कोई हाल अहवाल नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, ये इस सब चीजों से निकलकर अपने आप को एक तनहा, अपनी फैमिली से भी डिस्कनेक्ट हुआ है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट है। सॉलिट्यूड एनर्जी, इसको बुक्स पढ़ना पसंद हो सकती है, अच्छी एजुकेशन इसने ली भी हो सकती है, ठीक है, अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा हो सकता है, ठीक है, एक अच्छी पर्सनालिटी का मालिक हो सकता है, लेकिन मैरिज को लेकर काफी डिफिकल्टीज इसकी लाइफ में मुझे नजर आ रही है। मैरिज करना जैसे कि एक बहुत प्रॉब्लमिस्टिक है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स यूनिवर्स इसको मैरिज से पहले चाहते हैं ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो, ठीक है। जो इसके पुराने थॉट्स हैं, पूरा पुराना जो ओल्ड इसका थॉट सिस्टम है, ये उससे निकले, ठीक है। या क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका कोई फैमिली की तरफ से कोई ऐसा थॉट सिस्टम है, या फैमिली की तरफ से कुछ ऐसा ओल्ड पैटर्न है जिसको पूरी फैमिली फॉलो करती हुई आ रही है, या तो कंफ्यूजन इनके जैसे ब्लड लाइन में है, ठीक है। मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर बहुत देर तक सोचते रहना, बहुत देर तक मतलब कि एक टाइम लेते रहना, ठीक है। ये पर्सन जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, अपने आप को एक बैलेंस में ला रहा है, एक बैलेंस एनर्जी है यहाँ पर, जैसे यूनिवर्स इसको क्लैरिटी दिखा रहे हैं, यूनिवर्स इसको लाइट दिखा रहे हैं, बहुत अंधेरे में है ये पर्सन। ऐसा हो सकता है एज भी ज्यादा हो, मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर बता दूं, इस पर्सन की एज ज्यादा हो सकती है, आपसे 10-12 साल का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे अगस्त का मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। अगस्त में आप लोग मिले थे, या तो अगस्त में कुछ एंड हुआ था, अगस्त से रिलेटेड कुछ ना कुछ होता रहता है अगस्त के मंथ में आप लोग के, ठीक है, आप लोग के बीच। यहाँ पर है कॉन्फ्लिक्ट एंड देखें ये मतलब कि ये पर्सन इस तरीके से अपने आप से ही डिस्कनेक्ट है, अपने ही आप में कोई डिसीजन मेकिंग करना इसके लिए बहुत प्रॉब्लमिस्टिक है, ठीक है। थ्रोट चक्रा इस पर्सन का ब्लॉक है, जो इसके अंदर चलता है या जो इसकी लाइफ में चलता है, कभी भी खुलकर आपसे डिस्कस नहीं कर पाता, ठीक है। फर्टिलिटी, इस पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक था, हीलिंग पे है, न्यू बिगनिंग, ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग की तरफ है, इस एक जीरो की एनर्जी है,
इस यूनिवर्स आपके पार्टनर को डार्कनेस से निकालकर एक पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे है क्या नाम है, पार्टनरशिपिंग एंड अलायंस, ठीक है। ये पर्सन एक पार्टनरशिपिंग एंड अलायंस की तरफ है। पार्टनरशिपिंग यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसको ये रिश्ता चाहिए तो यहाँ पे पार्टनरशिपिंग करनी पड़ेगी, मतलब कि आपको कुछ सॉलिड और बैलेंस देना पड़ेगा। पावर की एनर्जी है बहुत, इसको इसका यिंग और यांग साइड बैलेंस हो रहा है। अगर ये बहुत ज्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में डील करता है इस रिश्ते को, तो एक बैलेंसिंग एनर्जी, बैलेंस हो रहा है, इसका माइंडसेट बैलेंस हो रहा है, ठीक है। देखते हैं हो क्या रहा है यहाँ पर, हो क्या सकता है। आप लोग के रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या हो सकता है। ये जो पर्सन आ रहा है, क्या इसके साथ आपका कुछ पास्ट कनेक्शन है, कोई टफ साइकिल आप लोग की क्या क्लोज हुई है, कुछ इससे आपका पास्ट रिलेटेड या पास्ट कनेक्टेड था। मुझे ऐसा लग रहा है न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, विन 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 अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, कोई विन विन आउटकम है अब इस बार, ठीक है। अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत, अब खास तौर पे अपनी लव लाइफ में आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो कुछ बैलेंस हो चुका है आपका पास्ट, ठीक है। आप पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, किसी तरीके के पर्सनल इश्यूज रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। होल्ड योर विजन, आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, भाई आपकी लाइफ में कुछ क्लोज हुआ है, कुछ पुरानी साइकिल्स बंद हुई हैं और कोई न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। आ टाइम फॉर हीलिंग, प्लीज खुद को हील करें, बैलेंस करें। आपके पर्सनल जितने भी इश्यूज है ना, वो सब रेजोल्यूशन की तरफ हैं, सबके सॉल्यूशन मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, प्लीज नेगेटिविटी को रिलीज करें आपके अंदर। आप बहुत नेगेटिव थॉट आपके, बहुत ज्यादा सरेंडर नहीं कर रहे हैं आप डिवाइन को, आप खुद ही सब कॉन्टेम्पलेट करते रहते हैं। आप मेरे ख्याल से स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप सोच रहे हैं आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। सरेंडर टू डिवाइन, आपको सरेंडर करना चाहिए, ठीक है। इस टाइम आपको सोचना नहीं चाहिए, नेगेटिविटी को रिलीज करें, अपने विजन को होल्ड करें, बहुत ज्यादा सोचे मत, ठीक है। आप एक बिगर पिक्चर नहीं देख पा रहे, कुछ ना कुछ इस रिश्ते में जो भी आप लोग की लाइफ में हुआ वो होना जरूरी था, आप बिगर पिक्चर नहीं देख रहे, ठीक है। आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा, आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा था हील करें, ठीक है। आपने बहुत हार्ड टाइम देखा है अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी इमोशनल लाइफ को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर आपने बहुत ज्यादा एक हार्ड टाइम को फेस करा है, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपकी लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी तरीके का पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। अ टाइम फॉर हीलिंग, बार बार कह रही हूँ आपको हील होने की जरूरत है, शायद ये हीलिंग की वजह से आपकी लाइफ में अभी स्टकनेस चल रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई स्टकनेस है आपकी, आपके हील होने की वजह से आपकी लाइफ में कुछ रुका हुआ है, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपका एक नेगेटिव सोचना, हमेशा अपने आप को ब्लॉक रखना, आप हमेशा अपने आप को डिप्रेशन में रखना, वो आपका कंफर्ट जोन बन चुका है। कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपकी जो एनर्जी है ना वो डिस्टर्ब, एक डिस्टर्ब वाली। मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट, आपको कहा जा रहा है मेडिटेट करें और कॉन्टम्पलेट करें, बैलेंस करें खुद को, ठीक है। मेडिटेशन की एनर्जी में रहें आप। कुछ आपकी लाइफ में जो है ना पास्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। पास्ट टफ साइकिल कोई आपकी खत्म हुई है, आपको कहा जा रहा है बैलेंस, लुक एट द बिगर पिक्चर, बिगर पिक्चर देखें आपकी लाइफ में। आप पॉजिटिव सोचने के बजाय बहुत नेगेटिव सोचने वाले इंसान है अपनी लाइफ में। आप जो आपने हार्ड वर्क किया है ना, डिवाइन कह रहा है वो पे ऑफ होगा आपको, ठीक है। आप फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कोई फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस यहाँ पर है, ठीक है। आप यहाँ पर सिचुएशन जो आपकी तरफ आ रहा है ना, आप उसको सोच भी नहीं पा रहे, एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहे कि इतना कुछ बैलेंस हो सकता है या इतना कुछ स्टार्ट हो सकता है आपकी लाइफ में। नेगेटिविटी से बाहर निकलें, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलें। इस पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ, ये मैसेज तो करेगा, टेक्स्ट तो करेगा, ठीक है। मैसेज और टेक्स्ट तो करेगा ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर आपका माइंडसेट ऐसा क्या नेगेटिव है, आपके माइंडसेट में ऐसा क्या चल रहा है, आप क्यों इतना डिस्टर्ब है। आपको बहुत ज्यादा डर है, फ्यूचर को लेकर डर है, काफी इल्यूजन है आपके पास, ठीक है। आप हीलिंग पे नहीं है, आप फ्यूचर को लेकर काफी डरे हुए हैं। या तो आपको लगता है आपके पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी निकल कर आएगी, या आपके पर्सन की मैरिज हो जाएगी, आप कुछ इस तरीके के माइंडसेट में हैं। बहुत ज्यादा सोचते हैं आप, बहुत ज्यादा एक एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग करते हैं, एनर्जी मुझे कब से मिल रही है। आप एक स्लीपलेस नाइट, डिस्टर्ब रहना, बहुत ज्यादा एक अपने अंदर ही आप एक मतलब कि आप एक नेगेटिविटी को होल्ड करे बैठे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा है, रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। आप नर्वस हैं, आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है, और आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहे। आपको कहा जा रहा है अपने अपनी एनर्जी को नर्चर करें, ठीक है। एक एम्प्रेस की एनर्जी अपने आप को, एक आपके पार्टनर जब से आपको छोड़ के गए ना, जो एक इमोशनल साइड है आपकी, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है, ठीक है। एक टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं। जो आपने अपनी लाइफ में फेस करा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थेरेपी की जरूरत है, आपको बैलेंस होने के लिए अपनी, आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ जाने की जरूरत है, ठीक है। इतना किसी के ऊपर रिलाई नहीं करते, इतना आपकी वो पर्सन विश है
ये स्टैग्नेंट, ये स्लो एनर्जी, ये स्लोली आपको मूव करवा रहे हैं, स्लोली आपकी हीलिंग हो रही है, स्लोली आपको सारी चीज़ों के सवालों के जवाब मिलेंगे। आप इस सवाल का जवाब ढूंढना चाह रहे हैं, ये आपके साथ हुआ क्यों? आप इसके साथ मैरिज करना चाहते थे, ठीक है, आप इसके साथ शादी चाहते थे, बहुत ज़्यादा पुराना कनेक्शन हो सकता है, बहुत टाइम से आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, एक अरसा दिया है आपने, एक स्ट्रॉन्ग टाइम आपने इस पर्सन को दिया है। आप जिससे मैरिज करना चाहते थे या जिससे साथ कनेक्ट होना चाहते थे, आपने उसको एक लॉन्ग टाइम दिया, अपनी लाइफ का बड़ा हिस्सा दिया है मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से आपको अपने सेल्फ के लिए क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है। भैया आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, डार्कनेस से गुजर रहे हैं। शायद ये वो लोग हैं जिनकी जर्नी स्टार्ट हुई, जिनकी लाइफ में जो अपनी ज़िंदगी में बहुत एक सैड फेज से गुजर रहे हैं, जो एक होपलेस हुए में अपनी लाइफ को लेकर किसी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। आप एक बहुत इमोशनल पर्सन हैं, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, एक एक्सट्रीम लेवल के आप एक सेंसिटिव पर्सन हैं, ठीक है। योर पोटेंशियल इज एंडलेस। देखिए आपके जो इमोशंस है ना, वही बताते हैं आपका पोटेंशियल। आपकी जो इमोशंस है वो आपके लिए एक फायर है, ठीक है, एंडलेस है आपके इमोशंस आपके लिए, ठीक है। थिंक फास्ट बिफोर यू जज, ठीक है, पहले थिंक फर्स्ट, पहले सोचें, जज मत करें। कुछ नेगेटिव जज कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं जो आपको अंदर से और अपसेट कर रहा है, ठीक है। सरेंडर करें, सही है, अपने आप को यहाँ पर डू इट फॉर यू, ठीक है, कुछ अपने लिए करें, कुछ अपने लिए डिसाइड करें, कुछ अपने लिए अपने अपने आप को बैलेंस करें, ठीक है। यू कैन मैनिफेस्ट एवरी विश, ठीक है, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, ठीक है, आप अपनी कोई भी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, फिलहाल के लिए इस सिचुएशन से आगे बढ़ें, फिलहाल के लिए इस सिचुएशन से निकलें, इस पे खुद को स्टक में फील करें। मेक द चेंज, आपको कोई चेंज लाने की जरूरत है अपनी लाइफ में, किसी तरीके का चेंज, खुद के अंदर चेंज लाएं, अपनी अपनी पर्सनैलिटी में कोई चेंज लाएं, कोई अपने आप में कोई चेंज लाएं। आपके पर्सन को रियलाइज आपकी वर्थ करना जरूरी है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में ऐसा कुछ करें जो सेल्फ लव, ठीक है, यहाँ पर है रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपको अपने लिए कुछ करने की जरूरत है। पेंट द सन, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग का ये ब्रेकअप बहुत रिसेंटली हुआ है इस पर्सन के साथ, या तो ये कनेक्शन बहुत टाइम से स्टकनेस का शिकार है। आप अभी इस जर्नी में कि आपको अपने आप को वो वैल्यू, वो आप इसको चेस कर रहे हैं आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी है, आप एक अपने आप को वैल्यू नहीं दे पा रही है। वो लोग हो सकते हैं जो जिन्होंने इस जर्नी को समझना शुरू करा है, 1 साल पहले ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि सितंबर में ये जो गया है इसमें ब्रेकअप हुआ है, या तो अप्रैल में ब्रेकअप हुआ है आपका अपने पार्टनर के साथ, या आपके पर्सन आपसे जो डिटैच होना स्टार्ट हुए हैं, या जो आप एक सैडनेस से गुजर रहे हैं, होपलेस हुए हैं, ठीक है। आपको अपने सेल्फ को वैल्यू देना जरूरी है, कुछ चेंज करना जरूरी है। आपका थिंकिंग पैटर्न बहुत नेगेटिव है अभी। इस रीडिंग को यहीं पर, रीडिंग अच्छी लगे तो सब्सक्राइब। थैंक यू।